सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक फंड का रिव्यू लेकर के आया हूं। मैं जिस फंड को आपके सामने में रिव्यू लेकर के आया हूं, ये फंड अभी एनएफओ पीरियड में है, तो इसे ना आप एक एनएफओ रिव्यू कह सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। और अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर के आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फंड का रिव्यू करना शुरू करता हूँ। ये एक एनएफओ म्यूचुअल फंड है, यानी कि न्यू फंड ऑफर आया है, तो यहाँ पे मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ। ये जिस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है, उस म्यूचुअल फंड हाउस का नाम है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस। ये हमारा एक म्यूचुअल फंड हाउस है जो कि हम भारतीय लोगों का 4,65,500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैनेज करता है, जिस वजह से ये हमारे भारत में 5वें रैंकिंग पर आता है। इसने अपना एक एनर्जी सेक्टर का म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, जिस फंड का नाम मैं अगर आपको बताऊं तो फंड का नाम हमें देखने को मिलता है कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो इस फंड की ना मैं आपको सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ कि फंड कैसा है, कहाँ पे हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा, यहाँ पे कितना रिस्क है, यहाँ पे हमें फ्यूचर में कितना रिटर्न्स मिल सकता है और यहाँ पे हमसे क्या चार्ज लिया जाएगा, यानी कि बेसिक डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको इससे मिलता जुलता फंड भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए मैंने सबसे पहले आपको यही बताता हूँ कि आपके पैसे को किन जगहों पे निवेश किया जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी ही आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक एनर्जी सेक्टर का फंड है। तो आपका पैसा जो भी रहेगा वो सारा का सारा पैसा आपका ना एनर्जी सेक्टर के अंदर में निवेश किया जाएगा। आप इस बात को ना याद रखिएगा कि जितने भी कोई सेक्टरल फंड होते हैं, हालांकि ये फंड जो है वो एक एनर्जी सेक्टर का फंड भी है और ये एनर्जी थीमेटिक भी फंड है, ठीक है। यानी कि ये एक सेक्टरल और थीमेटिक दोनों ही कैटेगरीज का फंड है। तो ये ना आपके पैसे को उन जगहों पे निवेश करेगा जहाँ पे एनर्जी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे ना जो हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पे वो हमारा एनर्जी का प्रोडक्ट ही एनर्जी रहेगा, वहाँ पे आपके पैसों को निवेश किया जाएगा। ये डायरेक्ट सेक्टरल हो गया, ठीक है। और थीमेटिक की बात करें तो एनर्जी से जुड़ा हुआ जो कंपनी रहेगा वहाँ भी आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई एनर्जी की कंपनी है, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो जो खरीदारी करता है वो किसी और कंपनी से करता है, तो फंड मैनेजर ना उस कंपनी के अंदर में भी निवेश करेगा जो एनर्जी की कंपनी है, लेकिन वहां पे भी वो अपने पैसे को निवेश करेगा जो एनर्जी कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। यानी कि ना दोनों के अंदर में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा, लेकिन मेन आप मान के चलिए कि आपके पैसे को एनर्जी सेक्टर के अंदर में ही निवेश किया जाएगा, ठीक है। तो आपने जान लिया है कि आपके पैसे को किन जगहों पे निवेश किया जाएगा। अब ना मैं आपको बताता हूँ कि कब से लेकर के कब तक आप इस एनएफओ के अंदर में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो 3 अप्रैल 2025 को इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है और ये एनएफओ 17 अप्रैल 2025 तक रहने वाला है। इतना दिनों का टाइम आपके पास देखने को मिलता है एनएफओ रहते भर में पैसा निवेश करने का। अगर आप एनएफओ रहते भर में पैसा निवेश करेंगे तो यहाँ पे एक यूनिट जो है वो आपको 10 रुपए में देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर अगर आपको हो गया है तो अब ना आप इसके रिस्क को समझिए, फिर मैं आपको खर्चे और रिटर्न से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले ना आप इसके रिस्क को समझिए। देखिए आपने ये जाना कि आपका पैसा ना किसी सेक्टर के अंदर में निवेश किया जा रहा है, किसी सेक्टर के थीम के अंदर में निवेश किया जा रहा है। तो सेक्टरल फंड जो होते हैं ना वो वेरी वेरी हाई रिस्क फंड होते हैं, क्योंकि हमारा सारा पैसा किसी पर्सनल सेक्टर के अंदर में गया है। वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन वो सेक्टर अगर बुरा परफॉर्म करेगा तो हमारा पैसा जो है वो बहुत लॉस में भी जा सकता है। लेकिन लंबा समय आप देंगे ना तो आपके पैसे जो है वो अच्छे ग्रोथ ही निकाल करके देंगे। लंबा समय देने से ना क्या होता है कि हमें टाइम मिल पाता है, फंड मैनेजर को टाइम मिल पाता है, और फंड मैनेजर जहाँ पे पैसा निवेश किया है उस कंपनी को भी ये टाइम मिल पाता है कि वो ग्रोथ करे। तो आप जब भी निवेश कीजिए लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, लेकिन यहाँ पे ना आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर हो गया है, रिस्क भी। अब आप रिटर्न्स को जानिए। तो यहाँ पे ना रिटर्न्स के लिए ना मैं एक चार्ट में यहाँ पे देखना चाहूंगा, चार्ट को देख करके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ना एनर्जी सेक्टर्स की अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पास्ट रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोविड से ज्यादा मार्केट डाउन अभी चल रहा है, ठीक है। आप मानो या ना मानो, लेकिन आप ऑल ओवर देखोगे ना तो कोविड में जितना मार्केट गिरा था उससे ज्यादा मार्केट अभी गिर चुका है, ठीक है। तो अच्छा ऑप्शन निवेश करने वालों के लिए भी है। तो पिछले एक साल की अगर मैं बताऊं आपको एनर्जी सेक्टर का रिटर्न्स को, तो यहाँ पे ना -12% आपको रिटर्न्स मिले हैं, ठीक है, एक साल का।
5 साल के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं एवरेजिंग रिटर्न्स की, तो यहाँ पे 27% से ज्यादा का रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, वही बात करें कि जब से ये आया है तब से, यानी कि एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 2001 से आप मान करके चलिए, या फिर अब 2005 से, क्योंकि दो डाटा हमें देखने को मिलती है। आप मान के चलिए कि तब से लेकर के अब तक हमें एक एवरेज रिटर्न्स जो मिला है एनर्जी सेक्टर का वो है 18.26%। तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो रिटर्न्स इतने पास्ट में मिले हैं, तो फ्यूचर में ना आप लंबा समय देंगे तो इसी के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक जब हमने जान लिया है, तो अब ना मैं आपको ना इस फंड के अंदर में लगने वाले कुछ खर्चे होते हैं वो खर्च मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला खर्च होता है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो ना एनएफओ पीरियड में हमें नहीं बताया जाता है। आप जब भी किसी भी फंड को आप देखिए तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई नया एनएफओ आता है ना, तब हमें ये चीज नहीं बताया जाता है कि आपसे कितना एक्सपेंस रेशियो हम लेंगे, लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट डेट जब फिक्स हो जाती है उसके बाद हमें ये बता दिया जाता है। तो मैं ना आपको बता देता हूँ कि आपको ना यहाँ पे 0.75% के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो लिए जाएंगे। इतना के ऊपर ही रहेगा, नीचे की संभावना आप मत करिएगा। 0.70 आप मान के चलिए कि इतना के तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत लगने वाली है। तो ये खर्चे हो गए। इसके अलावा एक और चार्ज होते हैं वो है एग्जिट लोड चार्ज। मान लीजिए कि आपने आज अपने पैसे को निवेश किया है और आप ना इस पैसे को निकालना चाहते हैं, तो एक रूल होता है कि आप इस डेट के अंदर में पैसा निकालेंगे तो हम आपसे चार्ज लेंगे, इस डेट के बाद आप निकालेंगे तो हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ना 1 साल का ना एग्जिट लोड टाइम पीरियड रखा गया है कि आपने जो पैसा निवेश किया है उस पैसे की आपको जरूरत पड़ती है, अगर आप उस पैसे को विड्रॉवल करने जाएंगे 1 साल से पहले पहले, तो आपको यहाँ पे एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। वो चार्ज कितना है, तो वो चार्ज है 1%। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ना फंड का रिव्यू जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ना मैं आपको बताना चाहूंगा इससे मिलता जुलता एक फंड। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इस फंड को देखिए। ठीक है, आपको अगर इच्छा है तो आप अपने मुताबिक निवेश कीजिए, लेकिन अगर आप ना निवेश करने के बारे में सोच ही रहे तो मैं जो फंड आपको बताता हूँ उसके तरफ भी आप एक बार जरूर जा करके ध्यान दीजिएगा, एक बार जरूर उस फंड की तरफ विजिट कीजिएगा। फंड का नाम है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड जो है ना वो तकरीबन साल भर पहले, साल डेढ़ साल पहले लॉन्च हो गया था मार्केट में। ठीक है, तो वहां पे ना आपको ज्यादा डाटा देखने को मिलता है कैसा परफॉर्म। अभी तो हालांकि मार्केट डाउन है तो डाउन ही वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप जा करके वहां पे विजिट करके समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, फंड रिव्यू पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे, और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना ना भूले। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।